स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को फैलाएं। आज के इस कॉन्वर्सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जिस व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं वह एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए मूक प्राणियों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। आइए आप सभी के साथ स्वागत करते हैं अ वेरी यंग एंड डायनामिक एंड अ प्लीजेंट पर्सनालिटी जो कि पीपल फॉर एनिमल यूनिट इंदौर चैप्टर की प्रेसिडेंट है। आइए आप सभी के साथ स्वागत करते हैं प्रियांशु जैन जी का। प्रियांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना यह अमूल्य समय इस कॉन्वर्सेशन के लिए निकाला। थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्शन दीजिए कि क्या एक्टिविटी है, आप क्या करते हैं इस पीपल फॉर एनिमल के लिए, इस यूनिट के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, इंदौर में हम लोग अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को। उसके लिए हमारे 3 क्लिनिक हैं। एक जो है कनाडिया थाने पर है, जो 24 घंटे चालू रहता है। आपको एनिमल्स वहाँ लेकर आने होते हैं, उसमें सर्जरीज और फ्री ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल एनिमल्स को जनरली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है या इतनी सर्विसेज नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि प्रॉपर इलाज मिल पाए। दूसरा, हमारे 2 क्लिनिक्स और हैं। एक क्लिनिक है हमारा अटल द्वार के पास में, वहाँ पर भी सेम है, फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके टाइमिंग्स हैं। और एक राज मोहल्ला पे। तो बेसिक काम तो हम ट्रीटमेंट का करते हैं। दूसरा काम जो हमारे अभी तत्कालीन कमिश्नर साहब है हरिनारायण चारी मिश्र जी, उनकी मदद से हमने कनाडिया थाने में एक हेल्पलाइन खोली है, जो भारत की पहली हेल्पलाइन है जो एनिमल्स के साथ कहीं क्रूरता हो रही है, कोई मार रहा है, तो उसके थ्रू हम लोग जो लीगल एड पहुंचाते हैं एनिमल्स को ताकि क्रूरता कम हो। तो उसमें जो संबंधित थाने हैं उनके पास जाके हम लोग FIRs करवाते हैं या फिर हम काउंसलिंग करवाते हैं। तो बेसिक ये अभी 2 काम है हमारे। तो आपके ग्रुप में ऐसे कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ जो इस मुहिम में कार्य कर रहे हैं? हाँ, बेसिकली तो मैं काम करती हूँ, साथ में शैलेंद्र सिंह जी हैं, हम लोग दोनों काम करते हैं। इसके अलावा हमारे 80 वॉलंटियर्स हैं। 80 वॉलंटियर्स? हाँ जी, जो समय समय पे हमको सूचना देते रहते हैं, या फिर कहीं कोई बीमार है तो उसको दवाई खिलाना है तो वो खिलाते हैं, या कुछ ठंड है तो उनको घर बनाना है, वो व्यवस्थाएं करते हैं। ये काम करते हैं। और यदि किसी यूथ को जो इन कार्यों के लिए मोटिवेट है या उसको इस तरह के कुछ कार्य करने हैं और आपके साथ वो एसोसिएट होना चाहते हैं, तो किस तरह से एसोसिएट हो सकते हैं? वो बिल्कुल साथ में आ सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें सारी जानकारियाँ मिलती हैं पूरी सिटी से, या फिर कई बार मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी केसेस आते हैं दूसरी सिटीज़ से, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके थ्रू फिर हम लोग हेल्प पहुँचाने की कोशिश करते हैं जानवरों को। ओके। तो यदि हम आज के पर्सपेक्टिव की बात करें, जहाँ एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है हमारे सामने, आप बीइंग अ यूथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें आगे बढ़ना है, करियर डेवलपमेंट करना है। तो आप एक ऐसी फील्ड में आए हैं जहाँ आई डोंट नो पैसा है या नहीं है, क्योंकि आज हमें खाना खाने के लिए पैसा भी कमाना है, सारे कार्य करने हैं। तो इस काम में आप फुल टाइम लगे हुए हैं, तो कैसे आप, मतलब ये क्या आपको मोटिवेट करता है, या क्या ऐसी चीज़ आपको लगी जो आप इस काम में आप समर्पित हो चुकी हैं? एक्चुअली मैं पहले जॉब में थी। पहले मैं हॉस्पिटल में थी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसके बाद फिर मैं एक फार्मा में थी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उस टाइम पे हमारी कॉलोनी में एक छोटा पपी था, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मेरा छोटा भाई है, तब हम लोगों ने उसको उठाया, डॉक्टर के पास ले गए, हमने ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। फिर हमने कुछ कहीं पे वॉलंटियरिंग भी की और सीखा का कैसे काम करते हैं। पर फिर उस टाइम ये लगा कि ऐसे काफ़ी सारे जानवर होते होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते होंगे, क्योंकि प्रॉपर नंबर नहीं थे उस टाइम सिटी में। तो फिर मैंने मेरे फादर से डिस्कस किया और उनका बहुत सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये जॉब को क्विट कर दो और फिर यही काम करो। तो फैमिली सपोर्ट है, और साथ में ब्रदर भी है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो फिर उसके बाद हमने एक सिस्टमेटिक इसको चालू करना चाहा कि कम से कम उनकी सफरिंग रिड्यूस होगी। और उस टाइम मेरे फादर के वर्ड्स यही थे कि ये तो अपने लिए तो हर कोई करता है, पैसे हर कोई कमा रहा है, पर यदि तुम किसी और के लिए करना चाहते हो, क्योंकि वो भी करना चाहते थे लेकिन वो फैमिली में बड़े थे, तो वो ये सब नहीं छोड़ सकते थे उस टाइम, जॉब वगैरह। तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने बोला, तो फिर हमने इसको एक सिस्टमेटिक वे में चालू किया। ओके। ऐसा कोई चैलेंज जिसे आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम आज
इस इंटरव्यू के माध्यम से हम काफ़ी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप कुछ एक ऐसा चैलेंज जो आपको लग रहा है जिसमें हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आप जो आप अपेक्षा करते हैं इंदौर के सिटीजन से या जहाँ पे भी लोग हैं, जहाँ तक ये इस इंटरव्यू की रीच जारी है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि अभी हमारे डिपार्टमेंट हमको सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि पुलिस नहीं कर पाती थी क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं था, इतने एनिमल क्रूएल्टी के केसेस फ्रीक्वेंट नहीं हैं। पर अभी धीरे धीरे वो भी सपोर्टिव हो रहे हैं। तो केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप भले ही उनको खाना नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप उनको मारें ना। और कोशिश ये करें कि अगर NGOs लिमिटेड हैं, उनके पास फंडिंग का भी इशू है, काफ़ी इश्यूज होते हैं पैसे के, और सब कुछ उसी पे चलता है। लेकिन अगर कॉलोनी वाइज लोग ट्राई करें कि अपने आसपास के जानवरों को थोड़ा खाना दे दें या उनको बैठने के लिए ठंड में जगह दे दें, तो उसी से काफ़ी हेल्प हो जाएगी और उन लोगों की भी समस्या सॉल्व होगी और इंसानों की भी सॉल्व होगी। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए, आपको यदि किसी को भी प्रियांशु जी तक पहुंचना है तो उनकी डिटेल्स और उनके इस एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, जहां आप इन तक पहुंच सकते हैं। और यदि आपके आसपास कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो आप इनके पास सहर्ष अपनी रिक्वेस्ट लेके जा सकते हैं। प्रियांशु जी, एक मेरा क्वेश्चन रहता है जो मैं अक्सर पूछता हूँ जो इंटरव्यू के लिए आते हैं, कि हम इस दुनिया में आए हैं और खाना खाना, पैसे कमाना और दैनिक दिनचर्या के कार्य करना, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बट इस जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? मतलब वाई वी आर हियर? आपको क्या लगता है, हम हैं क्यों यहाँ? मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ इसलिए कि ताकि हम देखिए, जाना तो सबको छोड़कर ही है यहाँ पर, हम ना पैसा ले जाएंगे ना कोई और चीज़ ले जाएंगे। तो जब तक हम हैं एटलीस्ट हम उस चीज़ का यूटिलाइजेशन करेंगे, किसी दूसरे को उससे फ़ायदा हो, कम से कम उसकी सफरिंग रिड्यूस हो। बस यही है सोचना कि इतना इकट्ठा करके करना क्या है उसको, जितने आपकी मिनिमम नीड्स हैं उसमें आप रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, तो इतना उसको लेविश बनाने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट जो आपके पास है उससे आप दूसरों की हेल्प करो तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा लोगों को भी, या फिर जो हमारे जानवर हैं, कोई भी हो सकता है उसकी जगह। तो मेरा ऐसा सोचना है। देखिए, बिल्कुल स्वर्णिम अवसर ही है, क्योंकि जीवन तो मिलता बहुत लोगों को है और वो जीते भी हैं। लेकिन यदि हम उसमें किसी पे परोपकार करें, उनका भला करें और उनके लिए अच्छी चीज़ें करें, तो ही जीवन सार्थक है। बाकी तो ऐसे तो बहुत सारे लोग रहते हैं और करते भी हैं, लेकिन अगर मिला है तो उसको पॉजिटिव वे में अगर हम लेके किसी दूसरे को भला करेंगे या उसकी मदद करेंगे तो जीवन का महत्व है। मुझे आपकी बातों से एक बात रिलेट आ रही है, परोपकारार्थ इदम शरीरम। यह शरीर जो हमें मिला है परोपकार के लिए ही मिला हुआ है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आप जीवन में बहुत प्रभावित हुए हैं और वो क्वालिटीज़ आपको ऐसा लगता है वो मानव जीवन में होनी चाहिए, और यदि आप उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा। मतलब हाँ, देखिए, दया, करुणा और प्रेम जो है वो मेरे हिसाब से मेजर क्वालिटीज़ होना चाहिए जीवन में। जैसे हम कई एनिमल्स को भी उठाते हैं तो वो हमको अटैक नहीं करते उस टाइम पे, क्योंकि बेसिकली वो समझते हैं, हमारी वाइब्रेशंस को फील करते हैं, वो प्यार को फील करते हैं कि हम उसके भले के लिए उसको उठा कर ले जा रहे हैं या उसका इलाज करवा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे एक बार एक बहुत बड़ा सांड हमको मिला था, उसके बहुत बड़ा घाव हो रहा था। तो ये जो मस्जिद है हमारी AB रोड वाली, उसके पीछे था वो। तब कॉलोनी वाले लोग काफ़ी डर रहे थे कैसे करेंगे। जब वहाँ पर जाकर हमने थोड़ा लोगों को भी समझाया और उसको भी, क्योंकि वो बहुत बड़ा था और अटैक भी कर सकता था, पर जब लोगों ने उसको पकड़ा और सब कुछ किया, जब मैंने उसका इलाज किया तो वो बिल्कुल खड़ा रहा। उसने बिल्कुल ना अटैक किया, ना वो इधर उधर घूमा, ना वो मचला। तो मेरे हिसाब से उनमें भी एक सेंस ऑफ समझने का रहता है कि अगर आप उसको प्रेम से डील कर रहे हो तो समझते हैं और उस चीज़ को वो करवाते हैं। तो रिलेट हम किसी भी जानवर से या किसी भी चीज़ से या मदर नेचर से हम प्रेम के थ्रू ही कर सकते हैं। आप ये इनिशिएटिव कितने सालों से कर रहे हैं? ये इनिशिएटिव हम लोग 10 सालों से कर रहे हैं। और इन 10 सालों में आपने कितने ऐसे, मतलब नॉट ओनली मतलब एनिमल्स में, आप सारे एनिमल्स और बर्ड्स सभी के आप टेक केयर करते हैं? हाँ जी। तो ऐसे कितने केसेस को आपने सॉल्व कर दिया? हम लोगों ने ऐसे 12,000 जो जानवर हैं अलग अलग तरीके के, उनको केवल इलाज प्रोवाइड करवाया है। इसके साथ में जैसे काफ़ी सारे क्रूरता के भी मामले आते हैं कि किसी ने कुत्ते को मार दिया, किसी ने उसका पैर तोड़ दिया, किसी ने गाड़ी में कुचल दिया, या अभी एक रिसेंटली इंसिडेंट आया था ग्वालियर से, जहाँ पर एक कोई झूला छाप डॉक्टर था, उसने जिंदा कुत्ते को बांध के उसका जिंदा का पैर काटा। तो ऐसे इस टाइप के भी काफ़ी विभत्स टाइप की भी चीज़ें आती हैं, पूरे MP से आती हैं। तो या कभी गोली मार दी है कुत्तों को। तो ऐसे केसेस भी हम लोगों ने पुलिस की मदद से सॉल्व किए हैं।
और कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा हम एफआईआर ना करें, क्योंकि उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, अपने आसपास के जानवरों को प्रेम से ट्रीट करेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो अवेयरनेस से क्रूरता भी कम होगी, लोग भी जागरूक होंगे और उनका भी भला होगा, इंसानों का भी होगा। क्योंकि रहना तो इकोसिस्टम में है, तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जानवर भी, इंसान भी। एक भी चीज़ अगर उसमें से कम होगी तो प्रकृति को भी नुकसान होगा उससे। आपने इतने सारे केसेस जो करे हैं, 12,000 केसेस या उससे ज़्यादा केसेस की हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसे एक दो वाक्य जहाँ पे आपने एनिमल को ट्रीटमेंट दिया है और उसके बाद जो एनिमल का रिस्पांस मिला है आपको, उससे आप और आपकी टीम बिल्कुल मतलब चार्ज हो गए और उनको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि अरे ऐसा भी हो जाएगा? कुछ ऐसा आपका इंसिडेंट, आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट? ऐसे एक दो इंसिडेंट हुए हैं। जैसे एक हमारे पास डॉग आया था, उसके ओनर ने उसको छोड़ दिया था क्योंकि उसके पिछले पैरों का ख़राब था, एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी समय तक हम कोशिश करते रहे, उसको काफ़ी होम्योपैथिक दवाएं दी, दूसरी भी दवाएं दी। उसके बाद में अपने आप हम देखते हैं कि 3-4 महीने बाद वो धीरे धीरे पहले खड़ा होना चालू किया। एक बार मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि मैं गलत देख रही हूँ। जब दूसरी तीसरी बार हमने देखा तो पहले उसने खड़ा होना चालू किया, फिर धीरे धीरे उसने चलना चालू किया। उस चीज़ के लिए हमको बहुत सारे वेट्स ने मना कर दिया था कि ये नहीं बचेगा और आप इसको मर्सी किलिंग कर दो। तब हमने बोला उनको कि नहीं, हम कोशिश करेंगे। और जब 6-7 महीने की कोशिश के बाद वो डॉग दौड़ने लग गया और आज वो एक अच्छी फैमिली में अडॉप्ट हो चुका है। तो उसको देख के बहुत अच्छा लगता है कि उसका मतलब जो एकदम जीरो से बिल्कुल, जो एक बार आते हैं, कई बार लोग बोलते हैं उसका जीवन खत्म कर दो, लेकिन जब कोशिश करके वो ठीक होता है तो वो एक चमत्कार जैसा होता है हम लोगों। और कोई ऐसे इंसिडेंट? आई थिंक आई एम श्योर यू हैव लिस्ट ऑफ इस तरह के इंसिडेंट की। और जैसे काफ़ी बार हमको बाईपास वगैरह पे लोमड़ी वगैरह घायल मिलती है। अच्छा। तो वाइल्ड लाइफ में आती है। तो उनको हम उठा के जू ले जाते हैं, धीरे धीरे उनकी हम रिकवरी को देखते हैं और उसके बाद जब वो ठीक होती हैं तो वो काफ़ी संतोषजनक होता है। इसके अलावा हमने 2 हाथी रेस्क्यू किए थे जो महावतों के पास थे, जो सड़कों पे उनको घुमाते हैं, काफ़ी सारे घाव हो रहे थे। तब बड़ी मुश्किल से कोर्ट की लड़ाई के बाद हमने उनको रेस्क्यू किया था। और जब वो रहने के बाद जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब उन्होंने रिकवर किया तो उनको देखकर भी हमको काफ़ी अच्छा लगा कि वो उस पीड़ा से निकल के और फिर ठीक हो पाए। हम लोग भी रास्ते में अक्सर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बैलगाड़ी में वो बैलों के ऊपर इतने सारे सरिये लाद के और सियागंज से या कहीं से वो माल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? मतलब जहाँ वो गाय के मुंह में से सफ़ेद झाग निकल रहा है और ये सब होता है, ये इस केसेस को या इन चीज़ों पर हम कैसे एक्ट कर सकते हैं या इन चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए हमने कलेक्टर साहब से बात की थी। तो गर्मियों के दिनों में तो एक सर्कुलर निकलता है जिला प्रशासन, जिसमें सुबह 9 बजे से लेकर, और जो एकदम गर्मी का रहता है जब 37 डिग्रीज के आसपास होता है, तो सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक उनको चलाना प्रतिबंधित होता है। तो उस टाइम पर तो हम उनको रोक सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी अगर आपको दिख रहा है कि वज़न ज़्यादा लदा हुआ है या फिर आंखों से देखकर ही पता चलता है, ऐसा कोई मापदंड अपने को ज़रूरत नहीं है नापने की, अगर आंखों से देख के वो ज़्यादा लग रहा है तो वो ज़्यादा ही होता है। तो उसके लिए आप डायल 100 को कॉल कर सकते हैं, आप हमको संपर्क कर सकते हैं। तो हम संबंधित थाने से उनको पहले काउंसिल करवाते हैं कि भाई आप इतना वज़न मत ले जाओ, या आप आधा वज़न उतारो, आधा ला दो, आप आधा ले जाओ। तो इस तरीके से उसमें हम लोग काम करते हैं। आई थिंक आपके इस पूरे इनिशिएटिव्स में आपको जो प्रशासनिक सपोर्ट मिल रहा है वो सराहनीय है। मतलब बिल्कुल, इंदौर हमारा हर चीज़ में आगे है। तो हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो या नगर निगम डिपार्टमेंट हो, उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट होता है। और अभी धीरे धीरे वो लोग भी इन सब चीज़ों से जुड़ने लगे इनिशिएटिव से। काफ़ी सारे जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो हमको कॉल करते हैं कि यार हमारे घर के आगे एक कुत्ता बीमार है, या महेश्वर रोड पे गधे का एक्सीडेंट हो गया है। तो वही सेंसिटिविटी हम लोग चाह रहे हैं कि धीरे धीरे इंदौर के सिटीजन्स में भी आए, ताकि हम जो ये दयालु हैं और जो प्रेम है हम लोग उसमें भी ऊपर उठें। तो एक लैंडमार्क साबित होगा पूरे देश के लिए। वाह वाह। कोई ऐसा लाइफ का मोमेंट जहाँ आप, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं लाइफ में जो आपकी लाइफ में एक यू टर्न लेके आते हैं, कोई ऐसा वाक्य आपके जीवन में जो आपकी लाइफ में एकदम यू टर्न लेके आया है, वो वाक्य क्या है? देखिए, हम लोग क्योंकि एनिमल से जुड़े हैं तो मैं उसी का वाक्य आपको बताऊंगी। काफ़ी बार जब हम उनको उठा कर लाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हम उनको हार्म नहीं करेंगे, तो वो हमको भी हार्म नहीं करते। और जब वो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल वो हमको नहीं काटते। हम लोग काफ़ी सारे एनिमल्स को उठाते हैं, बेयर हैंड से ही उठाते हैं सड़क पे से। तो उनको एक वाइब्रेशन आते हैं, वो समझते हैं कि कौन हमको नुकसान पहुँचाएगा, कौन नहीं पहुँचाएगा। तो वहाँ पर जब हम उनको लेकर आते हैं और वो ठीक होते हैं, और जब हम उनको रिलीज़ करते हैं तो उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो ही हमारे लिए यू टर्न होता है कि चलो ठीक है, हमने इसका भला कर दिया और हमको संतुष्टि मिलती है।
very nice. तो बस वही है कि सेटिस्फेक्शन है और वो ठीक हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है जो कि पैसा आपको नहीं दे सकता। बस यही है। आगे आपकी क्या प्लानिंग है इन चीज़ों को लेके? आप किस तरह से इसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं या किस तरह से आप इस इनिशिएटिव को आगे ले जाना चाह रहे हैं? अभी क्योंकि हमारे यहाँ पर शेल्टर की कुछ कमी है, जो हम जैसे पैरालाइज्ड एनिमल्स हैं उनको हम रख नहीं पाते हैं, तो हमारा आगे यही प्लानिंग है कि हम प्रॉपर शेल्टर डेवलप करें जहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज़ हो सारी एनिमल्स के लिए, और फिर हम उनको वहाँ रिहेबिलिटेशन करें। ऐसे एनिमल्स का ब्लाइंड हैं या हैंडीकैप्ड हैं या एकदम ही बुरी स्थिति में जो रहते हैं, तो उनके लिए हम एक शेल्टर डेवलप करना चाहते हैं। ओके ओके। प्रियांशु जी, एक और चीज़ हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इतने सारे डॉग्स रहते हैं, हर एरिया में रहते हैं, और डर लगता है कि उनके पास से गुजरेंगे तो कहीं भौंक रहे हैं, कोई पीछे लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, इनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं? देखिए, ऐसा है कि डॉग्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करते हैं। आप हर जगह एक्सपेक्ट करें कि पुलिस आए या वो आए, उसके पहले आपके पास डॉग्स होते हैं। यदि कोई एक फैमिली है, उसमें अगर कोई एक मेंबर भी किसी डॉग को खाना खिला रहा है तो वो पूरे परिवार की सिक्योरिटी करता है। काफ़ी सारे इंदौर में टाउनशिप्स के भी लाइव एग्जाम्पल है। मैं किसी टाउनशिप का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि उस टाउनशिप से उन्होंने पूरे कुत्ते हटा दिए वहाँ से, जो स्ट्रीट डॉग्स थे। पालतू कुत्ते तो ठीक है, वो हमारे घर में रहते हैं तो वो उतना हैबिचुअल नहीं होते हैं बाहर के लिए, ये बाहर रहते हैं, रफ एंड टफ रहते हैं। दूसरा, ये लोग देखते भी हैं कि कौन चोर है, वो भाग जाते हैं लोगों को देखकर। तो उन्होंने टाउनशिप से सारे कुत्ते हटाए वहाँ से, और उसके 1 महीने बाद वहाँ मर्डर हो गया। ऐसा हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे सराफा टीआई थी मैडम, अभी कहीं और पोस्टेड है, उन्होंने भी मुझे बताया कि लॉकडाउन में काफ़ी समस्याएं आती थी, तो उस टाइम पर वो बोली कि जो सराफा है उसकी हमको टेंशन इसलिए भी कम होती थी क्योंकि वहाँ ढेर सारे कुत्ते हैं। तो वो लोगों को पहचानते हैं, रात में कोई अनजान आता है तो वो भौंकते हैं। दूसरी चीज़ की वो ज़रूरी भी है, आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ में रात में डॉग्स होते हैं, और अधिकांश जो गार्ड्स हैं उनकी अच्छी दोस्ती होती है डॉग्स से। तो यही कारण है, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, और मेरे हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से डॉग्स का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, रात को तो हम सब लोग सो जाते हैं, बिल्कुल, एंड वी डोंट नो क्या हो रहा है बाहर, पर ये डॉग्स रहते हैं जो आपने कहा बिल्कुल, कि आपके टच को भी समझ रहे हैं और भाप भी रहे हैं व्यक्ति के वाइब्रेशन से कि वो किस टाइप का व्यक्ति। और भी कई एग्जांपल्स हैं, आपने मीडिया में देखे होंगे कि काफ़ी 1-2 सिटीज़ हैं वहाँ पर कुछ जो नवजात बच्चा था, किसी ने उसको झाड़ियों में फेंक दिया, और हमने देखा कि डॉग्स उसको गार्ड करते रहे अगले दिन, जब तक पुलिस नहीं आई या लोग नहीं आए तो उनने उसको गार्ड किया। कैट्स के साथ भी है एग्जांपल कि वो कई बार बच्चों को गार्ड करती हैं, गिरने नहीं देती हैं, या तो इस टाइप से एनिमल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी और इकोसिस्टम की दृष्टि से भी। मेरा एक अंतिम क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हम हमारे आसपास में यदि किसी डॉग को देख रहे हैं या किसी एनिमल को देख रहे हैं जिसको हेल्प की नीड है और हमें नहीं आता है वो नीड कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, या हम क्या क्विक एक्शन ले सकते हैं, और हम किस तरह से आपकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन या प्रशासन को बता सकते हैं? इज़ देयर एनी प्रोसेस, इज़ देयर एनी स्टेप जिसको हम फॉलो करके इनको टेक केयर कर सकते हैं? देखिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और अगर उससे भी ज़्यादा हो तो सबसे पहले हम लोग, जैसे हमको कॉल्स आते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रेस में एनिमल है, तो सबसे पहले हम उनको बोलते हैं कि आप हमको डॉग का एक वीडियो, एड्रेस और फ़ोन नंबर व्हाट्सएप कर दें, ताकि जो संबंधित एरिया में जो एनिमल लवर है या हम उनको बोलें, या फिर अगर डॉक्टर अगर एकदम फ्री हो तो हम डॉक्टर को बोलें। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर दूसरे केसेस में तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कोशिश ये है कि अगर आप ऐसे रिपोर्ट कर देंगे हमको, तो जो हमारे ग्रुप्स बने हम उसमें उसको वाइड स्प्रेड करते हैं कि जो भी उसको इमीडिएट हेल्प मिल पाए, या फिर अगर आप उठा पाएँ उसको तो आप उठा के कनाडिया वाला जो हमारा क्लिनिक है वो 24 घंटे चालू है, आप वहाँ ला सकते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। बेसिक प्रोसेस ये ट्रीटमेंट का है। साथ में यदि आप कोई क्रूएल्टी देखते हैं कि यदि कोई किसी जानवर को मार रहा है, तो अब इंसानों में तो ऐसा होता है कि हम बोल के बताते हैं कि इसने हमारे साथ ये किया, पर क्योंकि वो बोल नहीं सकते तो उसके लिए हमको प्रूफ लगता है, पुलिस को भी प्रूफ लगता है। तो कोशिश ये करेंगे अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सबसे पहले तो उसका वीडियो बना लो, उसके बाद उसकी डिटेल्स, या कोई गाड़ी से एक्सीडेंट कर रहा है तो गाड़ी नंबर हो हमारे पास, ताकि हम उसको ट्रेस करके पहुंच पाएँ। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है केस रिपोर्ट होते हैं पर लोग सामने नहीं आना चाहते हैं। यदि आप सामने ना आना चाहें तो आप वीडियो बनाते हैं, तो उसके बेसिस पे फिर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं उस चीज़ में। यही प्रोसेस है रिपोर्ट करना। थैंक यू सो मच प्रियांशु जी, आपने इतना समय दिया हमें और इतने अच्छे कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपने इतनी सारी अवेयरनेस हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, पर एक बात इम्पॉर्टेंटली कि आइए सेंसिटिव बने, हमारे आसपास के एनिमल्स के प्रति संवेदनशीलता लाएं, उन्हें मदद करें, उन्हें प्यार करें,
उन्हें मारे नहीं। स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर शेयर करें और हम जल्दी मिलते हैं अगली पर्सनालिटी के साथ। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।